escalation and there are 500 cases every day. On the other hand, we are organizing musical concerts. On the other hand, we are organizing festivals. I was surprised to know that only 20% of healthcare workers are vaccinated here. लोगों ने जो ये बिहेवियर जो किया है, इन्होंने छोड़ दिया, नहीं कुछ नहीं है, मास्क मत लगा, ये क्या बात करते हो आप, क्या बोल रहे हो? जो ये रिसर्जेंस, आई थिंक इट्स अ न्यू वेव और वी कैन कॉल इट अ सेकंड वेव. इट्स अ रिफ्लेक्शन व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बाकी रियासतों में अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र में नियर बाय, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, देयर हैज़ बीन अ रिसर्जेंस ऑफ केसेस. और यहाँ पे भी there has been a resurgence of cases. Few weeks back we thought that it is over. अब आपका जो सवाल है कि आप OPD ये मौजून टाइम है, you cannot keep people closed for years. ये 1.5 साल तक आप OPD बंद करोगे, वो तो will have more fatalities because of that. We have to reopen, but at the same time पब्लिक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक में एक अवेयरनेस करो. अगर OPD आप खोलते हो, वहाँ पे भी एक गैदरिंग देखने को मिल रही है, हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करनी है कि आप भीड़ मत करो, आप अस्पताल में मास्क लेके आ जाओ, आप OPD में भीड़ मत करो कि ये फैल जाएगा. और मुझे आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट ओनली 20% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स आर वैक्सीनेटेड हियर. वो तो दैट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. Because not only that they will get infected, उससे अगर यहाँ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अनवैक्सीनेटेड है, what message they are giving to rest of the people? That means हमने इसलिए ये हेल्थ केयर वर्कर्स का पहले किया था फेज़ 1, so that अगर डॉक्टर्स enough people, most of the doctors will get vaccinated or paramedical, इससे एक मैसेज जाएगी, नहीं ये सेफ है, it's effective and safe. अब डॉक्टर्स unfortunately that not to that extent, because it's not a mandatory vaccination. You have, it's an optional, so you cannot force anybody to go for it. हालांकि मेरा ये मानना है कि you should go for a mandatory vaccination for healthcare workers because it is not their choice. क्योंकि their choice होती तो ठीक इंडिविजुअल होता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल तक महदूद है, अगर इसको हो भी जाएगा अपने आप को हो जाएगा. But this doctor not only gets infected, suppose he gets infected, the healthcare system will not run, so we will have no doctors or paramedical staff. Second is जो यहाँ patients आ जाते हैं, they're the most vulnerable people because they are at high risk of complications and death. अगर यहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स ने कंट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनको ये वायरस लग गया, they will have deaths. So we will have more number of hospitalization, more number of deaths because of COVID, because they come for different reason here. So they will not have a safe environment अस्पतालों में. उसकी क्या वजह होगी? उसकी ये वजह will have repercussions ये होंगे कि ये पेशेंट्स जो किसी दूसरे मर्ज के लिए यहाँ पे आते हैं, तीमारदारी के लिए, they will contract the COVID and they will die. कुछ दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डल्लू के साथ, तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम में हम वैक्सीनेशन जो है ये कंप्लीट करेंगे और बाकी जो 45 से बिलो के लोग जो है उनको भी वैक्सीन दिए जाएंगे, लेकिन जब तक ना वो लोग 45 से अबो जो है और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी, उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन करेंगे. लेकिन क्या वजह है कि इंडिया बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वैक्सीन, उसके बाद भी लोगों को अभी तक ये वैक्सीन नहीं मिला है? क्या वजह वैक्सीनेशन जो ड्राइव है जी, इसमें दो वजह है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, वैक्सीनेशन कवरेज जो है ये लो क्यों है. फॉर एग्जांपल सिर्फ 1.5 लाख या अब मुझे लगता है उससे ज़्यादा होगा, बिकॉज फ्यू डेज बैक की बात मैं कहता हूँ, सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पे दोनों डोजेज लिए थे. दैट मीन्स only just greater than 1% population were fully vaccinated. और हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको पहले दिया गया, just 20% or more than that got vaccinated. इस लो वैक्सीनेशन कवरेज या रेट की दो वजह है. वैक्सीन हेजिटेंसी और सरकार की तरफ से ये ऑप्शनल हो गया. मैंडेटरी अगर ये होता, मुझे लगता है 100% कवरेज होता हेल्थ केयर वर्कर्स से, एंड वी वुड हैव सेफ हॉस्पिटल्स. Our hospitals are not safe. The environment for patients is not safe because most of the people, many healthcare workers are unvaccinated. उसकी वजह से so vaccine hesitancy.
लोग people shirked because they thought that it is not safe, it's not effective initially. What लेकिन even doctors- हुआ भी क्या, कुछ लोगों ने जब पहला डोज वैक्सीन का लिया उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो गए। नहीं ये तो थोड़ा ये क्या रीजन? दूसरा जो आप कहते हैं कि फेजेस वाइज, देखो ये वायरस, वी हैव टू बी अहेड ऑफ द वायरस। पहले मैं उसका जवाब दे दूंगा कि दूसरी वजह क्या हो सकती है। Unless and until you do it on fast tracks, you vaccinate as many people as possible in a quick time, fast, because you are giving room to the virus. Because how does it mutate? It mutates once it infects people, and it will infect only once they are susceptible. Suppose they are protected, it will not find, and virus will die. So vaccination rate from the government also is low. It's not going at that speed. So you are allowing the virus, you are giving a room for the virus to infect and emerge as mutants. और जब ये mutants आ जाएंगे, changed virus, the vaccine may not be effective against that virus. So we have a situation where it is difficult to control. इसलिए we have to be ahead of the virus. We have to be one step ahead of the virus. Go on vaccinating people. That is the only way. Because see, people have got fatigue. People have got fatigue with the masking. People have got fatigue and no, don't meet the friend. You are a human being. You have some basic instincts. You want to meet a friend. How long you will keep people tied up in a jail? You cannot simply. That is why science has to be ahead of the virus. How you can be ahead of the virus is only by vaccinating enough people quick time. That is the only way. But आपने ये बोला vaccination. See, अगर साइंस ने कुछ नहीं दिया, बट साइंस हैज गिवन अ वैक्सीन टू पीपल, नॉट ओनली वन वैक्सीन, बट यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स, बिकॉज यू हैव गॉट चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द डेडली इन्फेक्शन. दैट्स व्हाई यू डोंट गेट द. सो इफ साइंस हैज नॉट डन एनीथिंग, it has given vaccines to the humankind, and you are safe, you are alive because of vaccination, for God's sake. So vaccination is the only way to protect against this infection also. In a record time a vaccine was given which was at least more than 90% effective and 100% safe. अब आपका सवाल ये है कि वैक्सीन करके भी लोगों ने सपोज फर्स्ट डोज करके कि लोगों में री इन्फेक्शन, यस, इसकी ये वजह हो सकती है कि दे आर नॉट फुली प्रोटेक्टेड. फुली प्रोटेक्टेड मीन्स जब तक ना आप दोनों डोजेज करोगे यू आर नॉट 100% प्रोटेक्टेड. You will not have enough antibody. So you have to do the first dose. 2 weeks after the second dose, you are fully protected. But yes, there is a rider. There are still minuscule amount of people who will not be fully protected still. That means अगर 100 में से 90 लोगों को प्रोटेक्शन आएगी, 10 रहेंगे. So it's all but natural. You have some margin of that some people will still get infected because they will not mount enough antibodies. दूसरी ये वजह हो सकती है, अगर ये जो म्यूटेंट्स को हम जगह देते हैं इमर्ज करने के लिए, दे कैन इमर्ज एंड योर वैक्सीन में नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट दैट वेरिएंट. सो दैट इज़ वाई वी फील कि दैट दीज म्यूटेंट्स जो इमर्ज हो रहे हैं, some of the mutants you may not have, these vaccines may not be effective against that virus. Even if suppose आपको वैक्सीन किया गया, but suppose some mutant which may escape the, though जो वैक्सीन है, even the mutants will be covered by way of that. But there is a minuscule amount, minuscule times you can have a mutant which will evade the effectiveness of the virus. So there you have a possibility that you can get. That is why reinfection हम क्या कहते हैं. Even suppose आपको वैक्सीन मिला, आपको दूसरा वैक्सीन भी मिला, but we do not know how long it will be last. Suppose जो नेचुरल इम्यूनिटी हमने देखी, नेचुरल इम्यूनिटी, किसी को वायरस हो गया, वी सॉ दैट पीपल इवेड दिस इम्यूनिटी आफ्टर 2 months or 3 months, सो दे आर अगेन वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन. दैट इज व्हाई दे कैन गेट री इन्फेक्टेड. वैक्सीन का हमें अभी पता ही नहीं है. सपोज आपने दोनों डोज ले ली, वी डू नॉट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट. So we are learning about this virus. जैसे we are learning about this. लोगों का शक है कि ये it's a scam or something else they call it, वायरस. लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स है, इनमें भी 20% लोगों को ही वैक्सीन मिला है. क्या ये भी डिनाई कर रहे हैं वैक्सीन लेना, या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है? नहीं, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई नहीं है. फेज 1 it was an optional people. So many people were hesitant about the vaccine. Even some of the doctors, some of the health workers did not vaccinate for reasons because they thought that
maybe it's not safe, maybe it's not effective, देखो ये चीज़ें होती हैं, एक नया वायरस आता है तो ये चीज़ें जब और सोशल मीडिया के टाइम पे जो पहले तो सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, now with the advent it has certain disadvantages also. It has huge advantages because it gives you enough information, but some of the information is wrong, misleading, misinformation. So as a result of which doctors are not immune for this misinformation. This is a new virus, it is not a subject, it's not in the textbooks even. So we never know how it will behave. This is a new vaccine. Some say, oh, it was made in quick time. We don't know its effectiveness. It has been proved beyond doubt that it is effective. It has been proved beyond doubt no death has happened with the vaccine so far. Mild, this thing feverishness, which means that it's getting it's effective. तो उस लिहाज से कि यहाँ पे जो तिब्बी अमला था उनमें भी एक हेजिटेंसी थी और अभी भी है, लेकिन इन हालात में who has to do people, health authorities, governments and experts have to come forward to educate people, to make them aware. Even the doctors, even the paramedicals, they have to be educated. This is your responsibility to come forward for the vaccine. Be role models for others. और पब्लिक के हवाले से यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, they have to reach out. They don't have to be on tweet. So ऑलरेडी एक मिसट्रस्ट है यहाँ पे पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच. लेट्स बी कैंडिड अबाउट म्यूटेंट केसेस यहाँ पे भी आपने पाए. देखो म्यूटेंट केसेस मैंने जो ये परसों भी बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेदर द वायरस हैज चेंज्ड. हाउ विल वी नो इट? ओके, वी विल नॉट नो इट बाय RT-PCR टेस्ट. सपोज 500 केसेस आ गए, 1000 केसेस आ गए, मुझे लगता है दिस इज एन अंडर एस्टिमेट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो टेस्ट ही नहीं करते हैं जिनको इन्फेक्शन है, और जो टेस्ट भी करते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं ऑफिशियल. सो ऑफिशियल फिगर्स आर एन अंडर एस्टिमेट. वी विल हैव मच मोर केसेस इन द कम्युनिटी. इन हालात में आप RT-PCR से ये पता नहीं करवा सकते हो कि ये म्यूटेंट है कि नहीं. इट्स ओनली बाय वे ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग. अगर आप इन सैंपल्स को 500 सारे के सारे तो नहीं भेजने हैं, लेकिन गुड अमाउंट, आई थिंक अ गुड अमाउंट ऑफ दीज पॉजिटिव सैंपल्स शुड बी सेंट आउटसाइड to know whether any mutant has come to Kashmir or whether some indigenous mutant has emerged here. तो वो एक ही चीज़ से पता चलेगा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग से, जेनेटिक टेस्टिंग से, जो इन पॉजिटिव सैंपल्स को बाहर भेज के ये पता चलेगा. ऐसे हवा में नहीं हम कह सकते, oh no, there is no mutant. No, there is no mutant. Those people who are saying it, they don't know ABC of the virology. उनको वायरस का ABC भी पता नहीं है. आप लोग उनको बुला के पब्लिक को गुमराह करते हैं एंड दे बिकम कंप्लिसेंट. सपोज आप लोगों को बोलोगे कुछ नहीं है तो वो कंप्लिसेंट. ये भी यू हैव टू बैलेंस, कीप इट. देखो, you don't have to make a panic among the public, but at the same time you have to put your foot down कि नहीं ये चीज़ है. ये नहीं कि आप किसी को ले आओगे, चेस्ट वाले को, कार्डियक वाले को, वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं है, म्यूटेंट नहीं है. उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसको चेस्ट का पता है, उसको हार्ट का पता है. He does not know about the virology, how does it behave, and that way a new virus which is behaving abnormally, differently at different times, differently in different population. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक ना आप जेनेटिक टेस्टिंग करोगे और लगातार करोगे, रोबस्टली एक्सपैंड करोगे जेनेटिक टेस्टिंग, इनको बेच के बाहर जीनोमिक सीक्वेंसिंग करोगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा. लास्ट पर एक कमेंट लेना चाहूँगा आपसे. जो इमर्जिंग सिचुएशन है पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर खिते में, तो क्या सजेशंस रहेंगे आपकी गवर्नमेंट के लिए या लोगों के लिए, ताकि ये जो स्प्रेड इसका है इसको कर्ब किया जा सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू रैंप अप वैक्सीनेशन. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को डंडा लेके पीछे जाओगे, कितनों को बोलोगे आप मास्क लगाओगे, कितनों को बोलोगे आप दोस्तों से मत मिलोगे. इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है, मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है. तो इसको ये नहीं, द ओनली वे इज़ टू रैंप अप द वैक्सीनेशन. उसी से इस का खात्मा हो सकता है. और जो ये नई सिचुएशन भी है, चाहे म्यूटेंट होगा या ये रूटीन जो ओरिजिनल वायरस है वही होगा, इट विल नॉट फाइंड होस्ट, सो इट विल एंड. जब तक ये हो जाएगा तब तक लोगों में आप अवेयर करोगे, खुदारा ये अपने लिए आपको है. इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट द होल कम्युनिटी. इफ यू गेट इन्फेक्टेड यू विल गिव इट टू द कम्युनिटी. सो इसीलिए दे हैव टू अडॉप्ट सर्टन गाइडलाइंस टिल द वैक्सीनेशन प्रोसेस. एंड सो फॉर एनी इवेंचुअलिटी वी हैव टू प्रिपेयर द हॉस्पिटल्स ऑल्सो. वी मे
be in a same situation which we were in last spring. year. Let's hope that people will understand कि ये situation re-emerge होगी है. We have to be responsible, क्योंकि अगर public responsible है, ये न सिर्फ उनको अपने लिए है बल्कि पूरी community के लिए है. We can only resume work if we will do away with this phase. I think another few weeks is a very crucial time. 2-3 हफ्ते जो है बड़ा crucial है. That is why I think we might have to do restriction, जिस तरह schools close हो गए, but at the same time we have to do away with this gardening, these gardens वगैरह बंद करने हैं, ये functions बंद करने, चाहे socials functioning होंगे या public functioning होंगे. Let us at least watch this situation, adopt COVID appropriate behavior, avoid gatherings, wear masks, and at the same time vaccinate as many people as you can. And at the same time हस्पतालों को यहाँ पे एक alert करो. They should also prepare, because they cannot, if the situation turns ugly, we should be prepared. We should have enough beds, we should have enough ICUs, we should have enough ventilators to tackle any eventuality.